Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat and I am All India Rank 36 through UPSC CDS entry. I am recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज दैट यू शुड नो. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है, सभी को पता है, सभी जानते हैं, सभी ने मूवीज़ में या कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा. RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. ये इंडिया की फ्रंटलाइन इंटेलिजेंस है. मतलब कि फॉरेन इंटेलिजेंस को गैदर करने का काम RNAW का होता है. 1968 में इसको फॉर्म किया गया था. इंडो चाइना वॉर, उसके बाद में अपने इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 65 में, इंडो चाइना वॉर हुआ था 62 में. इंटेलिजेंस फेलियर था वहाँ पे. इंटेलिजेंस ब्यूरो वाज ऑलरेडी देयर, बट इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है इंटरनल जो इंटेलिजेंस होती है वो गैदर करना. फॉरेन इंटेलिजेंस का इंडिया के पास एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन था नहीं. उसके बाद में फिर डिसाइड किया गया कि हमें RNAW फॉर्म करना चाहिए. कैसी विंग फॉर्म करनी चाहिए जो काउंटर टेररिज्म, फॉरेन इंटेलिजेंस को गैदर कर सके, काउंटर टेररिज्म वाली एक्टिविटीज़ कर सके, बेसिकली हमारे जो फॉरेन इंटरेस्ट है उनको सिक्योर कर सके. तो इसके लिए RNAW को फॉर्म किया गया था और अभी की डेट में इंडिया की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है ये. बहुत रिसेंटली फॉर्म हुई है, मतलब IB के तो बहुत बाद में फॉर्म हुई है, बट बहुत अमेजिंग काम ये करती है. और जैसे कि जैसे इंडिया में RNAW है, वैसे ही US की 2 ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा. एक तो होती है CIA और एक होती है FBI. CIA वही काम करती है जो इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करती है, और FBI वही काम करती है जो इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है. इंटरनल इंटेलिजेंस का काम करती हैं ये फॉरेन इंटेलिजेंस का काम करती है. दोनों में छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रेजेंटली सेक्रेटरी बोल लो चाहे चीफ बोल लो, वो कौन है? रवि सिन्हा. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ. रवि सिन्हा है. और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आती है. और ये जो चीफ है ये डायरेक्टली NSA को रिपोर्ट करते हैं, जो कि है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और बहुत फेमस नाम है अजीत डोवल. वो अभी हमारे NSA हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो. जैसे RNAW प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आती है, वैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है. ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है. वो फॉरेन इंटेलिजेंस से डील करती है, ये इंटरनल सिक्योरिटी से डील करती है. दुनिया की बोला जाता है, एटलीस्ट इंडिया की तो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये, और बाकी वर्ल्ड में भी बोला जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये है. और 1887 में ब्रिटिशर्स ने इसको फॉर्म किया था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के तौर पे. बाद में नाम चेंज होके इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया. और वही है कि ये वाला पॉइंट जो है ये RNAW का है. सिर्फ ये 3 पॉइंट्स है इसके. ये काम जो है फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करना, फॉरेन इंटरेस्ट को सिक्योर करना, ये RNAW करती है. और जो इंटरनल मैटर्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी काम है, वो IB करती है. दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है. और अभी डायरेक्टर कौन है IB के? तपन कुमार. ये GK के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है. करंट अफेयर्स के IB वाले पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं. तो तपन कुमार ये हैं अभी हैं, और करंट चीफ या सेक्रेटरी RNAW के रवि सिन्हा है. ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, बट टेक्निकल एजेंसी बहुत अमेजिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2004 में ही इसको फाउंड किया गया था. ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आती है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है. और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, फॉरेन और इंटरनल दोनों इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है अगर वो टेक्निकल है. अच्छा, इसमें एक और
एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है NICRD, जो कि अपने टाइप की एक एशिया में बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिप्टोलॉजी होता क्या है, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो एक सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। जैसे बहुत हम कुछ भी, जैसे सपोज प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा है, कुछ भी कंट्री से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें डिस्कस हो रही है, तो ये एक सिक्योर एनवायरनमेंट, मतलब इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एनक्रिप्टेड मैसेज, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है। जैसे अपने व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आता है ना कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर के अलावा तीसरा कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। वो काम ये करती है कि जो हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन है, हम किसी भी दूसरी कंट्री से बात कर रहे हैं, चाहे इंडिया में ही दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो थर्ड पार्टी को ना पता चले, तो वो भी NICRD भी इसी के अंडर आता है। ये PMO ऑफिस के अंडर आता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को इसके जो भी चीफ हैं वो रिपोर्ट करते हैं। और अगर हम इनके चेयरमैन की बात करें तो ये भी याद कर लेना आप, क्योंकि ये आपके GK के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अरुण सिन्हा है प्रेजेंट, ठीक है। RNAW के रवि सिन्हा, IB के तपन कुमार और NTRO के अरुण सिन्हा। 4th नंबर पे है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। SSC CGL वाले बच्चों को पता होगा NCB के बारे में, क्योंकि अगर आप NCB ज्वाइन करना चाहते हैं तो CGL सबसे सेफ ऑप्शन है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो नारकोटिक्स नाम सुन के आपको पता है कि ड्रग से रिलेटेड जो भी बिजनेस होता है उसको मॉनिटर करती है और 1986 में फॉर्म हुई है। बेसिकली ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि कोई भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, इलीगल जो भी सब्सटेंसेस हो रहे हैं उनका अब्यूज़ ना हो, इलीगली ना बिके, ये सारी चीज़ें NCB मेक श्योर करती है। और NCB किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आती है ये भी। और करंट अगर हम इसकी चीफ या चेयरमैन की बात करें तो SN प्रधान है। ये भी आप याद रख लेना, GK का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो MHA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, IB आ गई, NCB आ गई, ठीक है। और RNAW, NTRO ये अपने प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। 5th पॉइंट की अगर हम बात करें तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA, इसका भी नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो बच्चे फोर्सेस ज्वाइन करते हैं उनके पास ऑप्शन होता है सीधा MI ज्वाइन करने का। और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ज्वाइन करते हैं यूजुअली वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप CDS का एग्ज़ाम दे रहे हो, OTA ज्वाइन करते हैं और आपकी बहुत बहुत अच्छी रैंक है ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट कैडेट हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं MI। और इसको तो जस्ट 2002 में ही फॉर्म किया गया था। इसका काम जो है ना वो RNAW जैसा नहीं है, सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड ये डील करती है। डिफेंस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसमें ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। तो इसका काम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर अभी हम करंट DG की बात करें DIA के, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा। DG जो है डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है GK के पॉइंट से, तो आप याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आती है। इस वीडियो में बस इतना ही। और भी अगर आपको किसी एजेंसी के बारे में या इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड या किसी भी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।